कांग्रेस पर्यवेक्षक हरदीप सिंह को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दर्ज करवाई अपनी शिकायत। कहा, स्थिति से पार्टी आलाकमान को करवाएं अवगत। राजस्थान विधानसभा का चुनाव में अब काफी कम समय बचा है। ऐसे में दोनों ही राजनीतिक पार्टियां भाजपा और कांग्रेस अपना पूरा दमखम दिखाने में जुट गई है। पहले बात करते हैं कांग्रेस की, जहां आज कांग्रेस पर्यवेक्षक हरदीप सिंह व पिलानी विधानसभा के कोऑर्डिनेटर मुरारी सैनी चिड़ाव पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पिलानी विधानसभा की स्थिति से अवगत करवाने की कोशिश की। करीब 40 साल से ब्लॉक कांग्रेस में जिम्मेदारी संभालने वाले और 4 बार के पूर्व प्रधान निहाल सिंह ने खुलेआम पिलानी विधायक पर गंभीर आरोप जड़ दिए। पूर्व कांग्रेस के ही ओम प्रकाश स्वामी ने भी आरोप लगाए हैं। पर्यवेक्षक ने पार्टी आलाकमान तक उनकी बात पहुंचाने का आश्वासन दिया है। इसके बाद दूसरा घटनाक्रम श्याम गेस्ट हाउस में आयोजित कांग्रेस की बैठक का है, जहां पूर्व पालिका अध्यक्ष रहे ओम प्रकाश बसवाला ने मंच पर से उन्हें नहीं बोलने देने पर नाराज होते हुए दिखाई दिए और कार्यकर्ताओं का अपमान करने का गंभीर आरोप भी लगा दिया। सारी बातें स्पष्ट नहीं करना चाहता, कई लोग बैठे हैं, अगर आप मुझे से पूछोगे तो मैं आपको बता दूंगा, एक वीडियो और सारी चीजें आपको बता सकता हूँ कहाँ इन्होंने क्या क्या किया। मतलब यहाँ तक कि एमएलए लेड के जो पैसे उसको कमीशन थोड़ी होती है। हमारी पंचायत समिति में ऐसे व्यक्ति को प्रधान बना दिया जबरदस्ती कि वो 15% मतलब मैं जो प्रधान था, सब सरपंचों जो भी स्टेट की ग्रांट आती थी, सारी ग्रांट को सब तो वो अपने घर से काम किया। अब इन्होंने ठेका सिस्टम पर रखा, अपने ठेकेदार छोड़ करके वो काम करवाते हैं, उनसे 15% टैक्स लेते हैं, दूसरे देते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था होगी। अब जो लोग जागरूक हैं और जो लोग इस कांग्रेस का भला चाहते हैं, जो कांग्रेस के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, और जेलों से उनको बताऊँगा सारी बातें। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ कि ये भ्रष्टाचार जो है ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा धोख है। भ्रष्टाचारी आदमी चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, वो चलेगा नहीं। यहाँ आप ताज्जुब करोगे कि मेघवाड़ों के 40,000 वोट है और मेट्रो के 2,000 वोट है। 2,000 वोट वाला आदमी भ्रष्टाचार के वजह से उस 40,000 वाले को हरा के एमएलए बन गया। अब वो भी इसी रास्ते पे जा रहा है, तो उसका क्या असर होगा वो कह नहीं सकता। इसलिए जरूरी है, एक तो सब जगह कांग्रेस भी, बीजेपी भी, जितने राजनीतिक पार्टियां हिंदुस्तान में होती, वो सारी सब जगह जिस जाति का बाहुल्य होता है उसको कोई हेयर इस पर कोई बोल नहीं है। कितना भी चाहे जाति पाति का विरोध करें, कितना ही हो जाति पाति की भ्रष्टाचार करें, लेकिन सच्चाई ये है कि सारी राजनीतिक पार्टियां जिस जाति का बाहुल्य होता है उसी जाति को टिकट देते हैं। तो वो यहाँ क्यों नहीं होता? यहाँ मेघवाड़ा को बहुमत है, मेघवाड़ा 40,000 35,000 वोट है इनके, उसके बाद जाटों के वोट, सबसे ज्यादा जाटों के वोट है, फिर दूसरी कास्ट के वोट। तो ये मतलब अगर इसको फिर इग्नोर किया गया दोबारा, तो मैं बहुत से मेघवाड़ों से मिला हूँ, उनमें बड़ा आक्रोश है। वो ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस इस बार भी हमको इग्नोर किया तो हम पूरे जिले में हमारा कांग्रेस से वो भग हो जाएगा और इसकी आंच आपकी सारी विधानसभा में और पूरे राजस्थान में भी पहुंचेगी कि कुछ तो सीटें हैं उन पर भी इस तरह का करते हुए ठीक नहीं। इन्होंने अपने हिस्से का राज कर दिया, बहुत अच्छे कर दिया। अब एक और था ईमानदार आप सब नहीं आता, हमें गाँव द्वारा जरूर करके आ रहा है तो प्रधान सीख कर रहा हूँ, तब वो दिमाग खराब हो गया था। तो इसलिए हमारा ये है कि यहाँ पिलानी विधानसभा से किसी देंगे तो जीत की ये सब हम गारंटी लेते हैं। मिलेगी तो 7 सीटों को हारना पड़ेगा कांग्रेस को। यहाँ पर आप आए हैं तो यहाँ पर भी भ्रष्टाचार की बात तो यहाँ पे भी उठी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ही बोल रहे हैं कि भी पिलानी विधानसभा से जो विधायक हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और खुला आरोप लगाया है। तो
देखो, आपने बिल्कुल बात वाजिब कही। ये जितने भी यहाँ बैठे हैं, प्रधान जी हैं और सब सरपंच है, पंच है, जो भी है, कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर रीढ़ की हड्डी को तोड़ोगे तो पार्टी मजबूत नहीं होगी, पार्टी कमज़ोर होगी। इनकी भावनाएं हमें पता लगी है और यही रिपोर्टिंग हम यहाँ लेने आए हैं कि किस प्रकार से हम संगठन मजबूत और किस प्रकार से अच्छे आदमी को चयन यहाँ पे हो। तो सारी चीज़ें हमारे सामने कोई वर्तमान विधायक को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा नाराजगी देखी गई है। वो आगे आज की मीटिंग आगे बात आगे सामने उसको लेकर किसकी वो आगे बात जो अभी जो नाराजगी कोई बात नहीं। देखो, दावेदारी सबका हक होता है जताने का, हर आदमी का हक है जो पार्टी के अंदर काम कर रहा है, पार्टी का काम कर रहा है। छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी हक होता है दावेदारी करने का। अब हाईकमान या जो हमारे बड़े लीडर सर्वे वगैरह करके लोगों से मिल के जिसको तय कर देंगे उसके पीछे हमें काम करना पड़ेगा। तो ऐसा तो है नहीं। और जो भावना यहाँ पे जो हमें मिली है, मुरारी जी हमारे साथ में है, हमारे यहाँ के विधानसभा कोऑर्डिनेटर हैं, इनसे रेगुलर चर्चाएं होती रहती है और सब लोगों से मिलकर के जो जनहित के अंदर जो कार्यकर्ताओं के फेवर में वो फैसला होगा। आज के आयोजन के बारे में बताइए, क्या आयोजन था और आपने सीधे तौर पे जो आरोप लगा दिए हैं, एक कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता है कांग्रेस के, जो आपने आरोप लगाए हैं वो आरोप क्या थे? मैंने जो आरोप लगाए वो आरोप सही है। कार्यक्रम आज ये था कि ये लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन के कुछ लोग यहाँ आए हैं, चहल साहब उसके अध्यक्ष हैं, और ये SC/ST की जो 59 सीट हैं राजस्थान में, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस कैसे जीत हासिल करे, इस पर मंथन करने के लिए और सब लोगों के विचार जानने के लिए आए हैं। हमने इनको बताया है कि जब हर क्षेत्र में, पूरे हिंदुस्तान में हर पार्टी जिस जाति का बाहुल्य होता है उसी को टिकट देती है। जाट बाहुल्य में जाट को मिलती है, राजपूत बाहुल्य में राजपूत को मिलती है, जहाँ ब्राह्मण जाते हैं ब्राह्मण को मिलती है। तो यहाँ भी ये मेघवाड़ों का बाहुल्य क्षेत्र है, मेघवाड़ों के 40,000 वोट है, मेहतरों के 2-3,000 4,000 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसी सूरत में किसी मेघवाड़ को टिकट दे के जीत हासिल की जा सकती है। इसके सिवाय कोई संभावना नील बटे नील है। और रही भ्रष्टाचार की बात, चंदेलिया जी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जीत के आए थे। हमको नहीं पता था कि ये भी इस तरह पवन जी के पास भेजने लग जाएंगे लोगों को। मैं आपको कितने लोग बताऊं जिनको ये कहा गया। पवन जी इनके सुपुत्र हैं जो जयपुर रहते हैं, ये उनके पास भेजते हैं। कोई भी जाता है ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए तो कहा जाता है कि पवन जी से बात कर लो, जबकि विधायक वो खुद हैं। पवन जी से बात ये सौदा सट्टा हो जाता है, जो सौदा हो जाता है उसका काम हो जाता है, नहीं होता उसका नहीं होता है। और इन्होंने जिन जिन को पदाधिकारी बनाया है वो पिछली बार के चुनाव में कहाँ थे आपको पता होगा, पत्रकार हो मालूम ही है। ये राजेंद्र किसके साथ था, अब इसको यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया गया। मैं 40 साल ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूँ, 40 साल लगातार, इतना लंबा कोई नहीं रहा। 4 बार प्रधान रहा हूँ और मेरे ऊपर आज तक एक नए पैसे का कहीं किसी ने आरोप नहीं लगा। मैं खुला चैलेंज सभा में करता हूँ कभी भी कि भाई मेरे से एक पैसे का कहीं मेरा भ्रष्टाचार कोई बता दे तो हम राजनीति छोड़ दें। ऐसी सूरत में हम भ्रष्ट आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या आप आहत हैं स्थिति को देखकर, पिलानी विधानसभा की स्थिति को देखकर? क्योंकि जैसे जिस दर्द से आपने बातें रखी हैं वो बहुत आहत हैं। दौर आता है। एक तो ये है कि बीजेपी का जो शासन है हिंदुस्तान में, ये सबसे खतरनाक है। हम नहीं चाहते कि यहाँ बीजेपी किसी भी तरीके से पनपे। ये कांग्रेस बाहुल्य क्षेत्र है, कांग्रेस का गढ़ रहा है झुंझुनू, और इसको इस तरह के लोगों के आने से इसको नुकसान पहुंचा है। इसलिए हम चाहते हैं इन लोगों से बचा जाए और जो सही और ईमानदार जो लोग हैं उनको कांग्रेस में शामिल किया जाए, ताकि कांग्रेस का भविष्य तो सुदृढ़ हो और कांग्रेस का पुनः शासन कायम हो सके। आज जो मीटिंग है उसमें भी आप ये बातें रखने वाले हैं? हमने तो रख दी सारी, यही तो है मीटिंग में। और कौन है, मैंने जो कुछ मैंने सब स्पष्ट कहा, सबके सामने कहा, मैं वो छुप के थोड़ी कर रहा हूँ। एक मीटिंग और है ना? हाँ, और उसमें कर देंगे, कोई हमसे पूछेगा तो क्या दिक्कत है। एक में कर देंगे, 100 में कर देंगे, 50 में कर देंगे, और कोई पूछेगा तो और कोई कर देंगे। हम किसी से नहीं तो डरते हैं भाई। मैं जब चैलेंज करता हूँ इनसे, वो डरे जिसने कोई चोरी चकारी की हो। मैंने तो कुछ की नहीं, मेरा क्या बिगाड़ लिया कोई। इसलिए हम तो कहीं भी कहेंगे, सब जगह कहेंगे, जहाँ भी कहने की जरूरत होगी सब जगह कहेंगे कि भ्रष्टाचारियों से बचो, उस देश को बचाओ। इस देश को सबसे ज़्यादा नुकसान भ्रष्टाचारियों ने पहुंचाया है और वो हर पार्टी में घुस गए हैं। कांग्रेस का भी यह दुर्भाग्य रहा कि इसमें कुछ गलत तत्व घुस गए, उसी का परिणाम हुआ कि कांग्रेस आज इस स्थिति में है। इसलिए
मैं कांग्रेस के नेताओं की आह्वान करना चाहता हूँ, मैं बहुत छोटा कार्य करता हूँ, लेकिन मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि वो इस तरह की चीज़ों से बचें और ईमानदार लोगों को आगे लाए ताकि कांग्रेस मजबूत हो सके। आज जो आपने मीटिंग में जो आरोप लगाए हैं विधायक को लेकर, वो आरोप क्या थे और क्या आपने मीटिंग में बोला? मैंने ये कहा है कि पहले जब यहाँ सुंदरलाल जी विधायक थे 2 बार, तो 2013 में जब चंदेरिया जी ने चुनाव लड़ा तो ये कह रहे थे कि मैं लिफाफा संस्कृति को पसंद नहीं करता हूँ। जनता ने उसकी बात पे यकीन किया तो 13 में उनको अच्छे वोट दिए, 58,000 वोट दिए, कंटेस्ट में वही रहे, चुनाव तो हार गए। लेकिन इसी कारण से दोबारा जनता उनके साथ खड़ी रही। 2018 में उनको कांग्रेस की टिकट मिल गई और वो चुनाव जीत गए। उसके बाद 3 महीने बाद में ही उनका रवैया बदल गया एकदम और गिरगिट की तरह वो अपना रंग दिखाने लग गए। अब वो तो यहाँ पहले वाला तो 20-30, 40 हज़ार में मान जाता था, तो लाखों रुपए की बात करने लग गए। पोस्टिंग में ये पैसे लेते हैं, ट्रांसफ़र में ये पैसे लेते हैं। लगातार ये भी आरोप रहता है कि भी कांग्रेस को भी हराने का काम वो हाँ, वो अभी जो पिछले दिनों जब वो नगर पालिका चिड़ावा के चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेसी कैंडिडेट थी सुमित्रा सैनी, उसके खिलाफ इन्होंने अनूप बघेरिया का समर्थन किया और उसने सभी को पता है, पूरे चिड़ावा वासियों को, कि इन्होंने जो है उसमें पैसे लिए। लोग अनुमान लगा रहे 50 लाख तो इसने खुद ने लिए हैं, बाकी जो 20-20 लाख रुपए अपने जो पार्षद हैं उनको दिलाए हैं। और सुमित्रा जी की काफ़ी खिलाफत की है, लेकिन वो तो क्या है कि वो पार्षदों को मालूम पड़ गया कि भाई चंदेरिया तो बिक गए। तो जो निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने और कुछ जो बीजेपी के विधायकों ने सुमित्रा को वोट दे दिया, वो जीत गई, तो चुनाव हो गया, इनकी क्रिकेट हो गई। अब कार्यकाल कैसे देखते हैं जी? 4.5 साल पूरे हो चुके हैं, एक कार्यकर्ता के तौर पे आप उनका कार्यकाल कैसे देखते हैं? उनका कार्यकाल तो कुछ नहीं है, उनका कार्यकाल है सुविधा शुल्क वाला। जिसने सुविधा शुल्क दिया उसका काम हो गया, बाकी जिसने सुविधा शुल्क नहीं दिया उसका काम नहीं हुआ। अधिकारियों से, कर्मचारियों से, ठेकेदारों से, बीडीओ से, प्रधान से, जहाँ चेयरमैन से, जहाँ भी उनका हाथ टिका, सबसे कमीशन लिया। आज आपने मीटिंग में क्या अपनी बात रखी, आपने क्या बोला है मीटिंग में? हमने यही कहा कि साहब वो चंदेरिया जी को अगर टिकट दी जाती है तो वो चुनाव निश्चित रूप से हारेंगे। कारण क्या बताया? कारण ये बताया कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार है। हमने ये कहा कांग्रेस शासन ने बहुत अच्छा काम किया है और कांग्रेस को लोग वोट भी देना चाहते हैं, लेकिन चंदेलिया जी को वोट नहीं देना चाहते। किसी दूसरे आदमी को टिकट दी जाती है तो निश्चित रूप से वो चुनाव जीतेगा। और दूसरे किसी आदमी का अपने ये पितराम सिंह जी काड़ा है, बहुत बढ़िया उम्मीदवार है, अच्छे हैं और जनता में इनकी पकड़ भी है, जनता इनके साथ है। अगर इनको टिकट दी जाएगी तो निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं है। जैसे मेघवाल को अगर टिकट पिछली बार जैसे पिलानी विधानसभा से टिकट काटी गई थी, उसका नुकसान भी पूरे जिले में देखने को मिला था। हाँ बिल्कुल क्या मिला। इस बार भी ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल होगा। एक नुकसान तो तुरंत यहाँ सूरजगढ़ विधानसभा में हुआ। श्रवण कुमार जी जीते हुए थे, उन्होंने इनके पक्ष में मीटिंग की तो मेघवालों ने एक मुश्त होकर के उनके खिलाफ वोट दिया, वो चुनाव हार गए। तो इस तरह से पूरे ज़िले में फ़र्क पड़ेगा अगर उनको मेघवाल को एक टिकट नहीं देंगे तो। वाल्मीकियों का वोट तो बहुत कम है।